सिस्टर मारूफी जी तशरीफ लाइए। नेबुलाइजर मशीन आपने पेशेंट के सिरहाने क्यों नहीं रखी? पल्स रेटिंग मशीन भी फिक्स नहीं है। अभी लाके फिक्स कर देती हूँ। नेबुलाइजर तो डॉक्टर की पहली ताकीद हुआ करती है। क्या मुझे ध्यान देना होगा कि हुआ कि नहीं? मैं ड्रिप तैयार कर रही थी चढ़ाने के लिए। रेस्ट रूम में? मैंने अभी आपको देखा कि आप रेस्ट रूम से बाहर निकली हैं। सिस्टर सुल्तानी, नेबुलाइजर मशीन तैयार करके यहाँ ले आइए। जी। यही थी। इन्होंने वो बातें मुझे बताई थी। कौन सी बातें? यही कि इस हॉस्पिटल में अच्छा सामान नहीं रहता, डॉक्टर भी अच्छे नहीं हैं और सब स्टूडेंट यहाँ आया करते हैं। मेहरबानी करके धीरे। इन्होंने कहा हम अपने पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए, वहाँ अच्छा इलाज हो। ये झूठ बोल रही है सिस्टर पाक नेहात। मैं पागल हूँ जो ऐसी बातें करूँगी? हमने और हमारे शौहर ने सोचा कि आपकी झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, इसीलिए हमने आपकी बातों को मान लिया। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये झूठ क्यों बोला। इसलिए ताकि इस वार्ड में कोई पेशेंट ना रहे और ये मैडम आराम कर सके। सिस्टर पाक नेहात, इनकी बातों को बिल्कुल मत मानिएगा आप। मैंने ऐसी कोई बातें नहीं कही। सिस्टर पाक नेहात, ये सब बातें बिल्कुल झूठ है। ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही है मुझ पर, मुझे पता नहीं। आप इनकी बातें बिल्कुल मत मानिएगा। आप अपने काम पर जाएं सिस्टर मारूफी। इस बारे में बाद में जांच की जाएगी। जांच की जरूरत नहीं है, सब झूठ है। मुझे इस बात की रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में देनी होगी। वो झूठ सच का पता लगाएंगे। इसका मतलब जो भी आपके स्टाफ के खिलाफ कुछ बोलेगा आप मान लेंगी और उसकी रिपोर्ट कर देंगी? नहीं, मैं अपने स्टाफ को अच्छे से जानती हूँ, हर एक को। हमारी ये ड्यूटी है कि हमें पता हो कि हम किस तरह के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ताकि मौका आने पर हम उनके बारे में फैसला ले सकें। सिस्टर पाक नेहात, अब बस भी करो सिस्टर मारूफी। मैंने कहा ना, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इस बारे में फैसला करेगा। जब तुम्हें कहा जाए तो अपनी बात उनके सामने रखना। अभी जाओ और अपना काम देखो। सिस्टर मारूफी, उस पेशेंट की जिम्मेदारी अब आपकी नहीं है। दूसरे पेशेंट को देखें। बेड नंबर 3 का काम तुम ले लो और तुम ही उसे अंजाम दो। जी ठीक है। वो आदमी जो अपनी बीवी की बातें सुन रहा है, मुझे नहीं लगता वो अपनी माँ को यहाँ से ले जाना चाहेगा। मैं शर्मिंदा हूं तुम्हारा।
अम्मी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। आज फिर मेरे पीछे पड़ गई। बोली खरीदारी के लिए कब जाओगे? खुदा के वास्ते वक्त निकालो, अंगूठी खरीद ले, इसको अंजाम दे डालो समीरा। क्या इस हफ्ते चल सकती हो? नहीं जानती, इस हफ्ते नहीं। हॉस्पिटल में बहुत काम है और मुझे स्टडी भी करनी है। तो ठीक है, शाम को चलेंगे, क्लास के बाद। रात में 9-10 बजे तक दुकान खुली रहेगी। रात में नहीं, हम दोनों ही थके रहेंगे। आदमी जब थका हो तो मार्केटिंग कैसे होगी? हाँ सही कह रही हो। वो भी शादी की अंगूठी का खरीदना जिसे जिंदगी भर पहनना है। आप तशरीफ ले जाइए जी, ठीक गेट है। पर, जी। वहाँ के गार्ड से पूछ लीजिएगा। हाँ। वो आपको बता देंगे। जी ठीक है, सलामत बहुत शुक्रिया। रहिए। सलाम जनाब, सलाम। कैसे हैं? जी, फरमाइए। माफ कीजिएगा, जहमत दे रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं। मैं साजिदी साहिबा को ढूंढ रहा हूँ। बताया है कि इमरजेंसी वार्ड में काम करती हैं। क्या आप उनसे मिलवा सकते हैं मुझे? जी जरूर, मेहरबानी होगी। कोई बात नहीं, तशरीफ लाइए। डॉक्टर के वहाँ, बताए वो बगैर हैं। ट्रेमाडोल का इस्तेमाल नहीं करना शुक्रिया। चाहिए। इसके सलामत साइड रहें। इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि सर का चक्कर आना, नींद का आना, बदहजमी का होना, हाथ पांव कांपना, सांस का फूलना और जिस्मानी तवाजुन का बिगड़ना। इन्होंने डॉक्टर से राय लिए बिना कमर और पेट के दर्द के लिए इन्होंने अपनी माँ को ये टैबलेट दे दी, जिसकी वजह से 1 घंटे के अंदर इन पर लर्जातारी होने लगा और 1 घंटे के बाद इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि वक्त रहते अस्पताल आ गईं। सलाम साजिदी साहिबा, सलाम। ये आपकी खिदमत में। ये किस लिए? आपने पहचाना नहीं मुझे? नहीं, माफी चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। आपकी अहलिया की तबीयत कैसी है? खुदा का शुक्र है। उसी दिन जब आपने आईसीयू में उन्हें पहुंचाया, भर्ती हुई और वो ठीक हो गई और सब ठीक हो गया। उनका बहुत दिल चाहता था आपसे मिलने को, क्योंकि उनको आराम करने के लिए कहा गया है। तबीयत पूरी तरह से ठीक होने के बाद आपसे जरूर मिलने के लिए आएंगी। बहरहाल अभी वो बहुत अच्छी हैं, आपकी मेहरबानी से। ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र है। ये लीजिए, आपके काबिल नहीं है। आपने मेरे और मेरी अहलिया के लिए जो खिदमत की है उसकी तलाफी नहीं की जा सकती। आपका एहसान है हमारे ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका। आप साहिब इख्तियार हैं। उस दिन खुदा ने आपको हमारे लिए भेजा था। आप निजात का फरिश्ता बनकर आई थी। ये तो मेरा फर्ज था। हाँ, ये तो बताएं, आपने मुझे ढूंढा कैसे? जब मेरी अहलिया की तबीयत ठीक हुई और मेरे भी हवास बजा हुए तो मैंने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने आपका एक शुक्रिया अदा तक नहीं किया। फिर मैं भागा भागा पार गया, वहाँ पर लोगों से पूछा तो पता चला कि आप पुलिस चौकी गई हैं, ताकि आप उन कमबख्त चोरों के खिलाफ जिन्होंने आपका पर्स चुराया था शिकायत कर सकें। मैंने वहाँ से आपका पता मालूम किया और यहाँ पर चला आया। इतना तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं, जरूरी था मोहतरमा। मैं और मेरे बीवी बच्चे जब तक हम जिंदा हैं आपके एहसान नहीं, मंद ऐसा न हैं। बोलिए। मेरी अहलिया बहुत चाहती थी कि यहाँ आकर वो आपका शुक्रिया अदा करे। इंशाल्लाह जब थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी तो अगर आप चाहेंगी तो वो आपका शुक्रिया आकर नहीं अदा नहीं, करेंगी। इसकी जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा शर्मिंदा ना करें आप। ऐसा ना कहिए साजिदी साहिबा, हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। अब इससे ज्यादा आपको जहमत नहीं दूंगा। अगर इजाजत दें तो मैं चलना चाहूँगा। खुदा हाफिज। इजाजत दें, खुदा हाफिज। मिस, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि चोर ने पर्स चुरा लिया था? क्या तुम पुलिस हो? अच्छा, तो कल हम मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस करेंगे और हेपारिन जैसी खून को गाढ़ा न होने देने वाली दवाओं के बारे में बात करेंगे। और तुम सब जाकर इसके बारे में रिसर्च करो, इसके इफेक्ट और इसके साइड इफेक्ट के बारे में। जी। जी। मिलते हैं। क्या तुम दरबंगी साहिबा को पहचानती हो? नहीं, कसम से। उन्होंने भी कहा कि इस बात से पहले वो तुम्हें नहीं जानती थी। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। तो फिर वो क्यों ऐसी झूठी बात का इल्जाम तुम पर लगाएंगी? वल्ला मैं खुद भी इसकी वजह नहीं जानती। सिस्टर मारूफी ये नहीं जानती, ये कोई जवाब नहीं हुआ। अगर आप कमेटी के सामने कोई मुस्तहकम दलील पेश नहीं करती तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मोहतरमा दरबंदी की बातें सही हैं। आप गलत फहमी में हैं, उनकी बातें झूठी हैं। आप ही हमारे लिए साबित करें। बताएं ये इल्जाम आप पर इन्होंने क्यों लगाया? शायद सिस्टर पाक नेहाद ने मुझ पर एतराज़ किया था और ये समझ गई कि मैंने पेशेंट के काम को टाइम पर अंजाम नहीं दिया, इसलिए मुझसे चिढ़ गई और झूठ का सहारा लेकर मुझसे बदला लेना चाहती है। यही वजह हो सकती है।
सिस्टर मारूफी, आप थोड़ी देर के लिए बाहर तशरीफ ले जाएं। जी। मेरा मकसद सिस्टर मारूफी का बचाव नहीं है, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर मरीज की तरफ से हमें कोई शिकायत आती है या उनके साथ का कोई आकर शिकायत करता है तो हम अपने स्टाफ पर उंगली न उठाएं। डॉक्टर साहब, सिस्टर हुसैनी ने जो उस वार्ड में काम करती हैं, उन्होंने खुद अपने कानों से सुना कि वो आदमी अपने भाई से फोन पर कह रहा था कि ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। अगर उन्होंने ये बात न सुनी होती तो इस तरह की बात बीच में न आती कि जाकर कोई दूसरा अस्पताल देखा जाए, चाहे वो कोई प्राइवेट अस्पताल ही क्यों ना हो। हाँ, ऐसी वाहियात बात किसी की तरफ से उन मोहतरमा से कही गई है, ये मानता हूँ, लेकिन ये कैसे पता कि ये बात सिस्टर मारूफी ने कही है? दरबंदी साहिबा ने तो सब कुछ आपके सामने ही बताया है। आपके ख्याल में क्या वो झूठ बोल रही थी? आपके सामने ही तो मैंने पूछा था, वो तो कसम खाने को भी तैयार थी। हम सभी ये बात जानते हैं कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ऐसी बातें करते हैं। वो मरीजों को सरकारी अस्पताल से वर्गला कर अपने क्लिनिक पर ले जाते हैं या ऐसे प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं जहां वो खुद काम करते हैं। तो ऐसे लोगों का मुहर्रिक मालूम है, वो ये चाहते हैं कि मरीज से ज़्यादा पैसा वसूल किया जाए। लेकिन एक नर्स यहाँ के बीमार को किसी दूसरी जगह पर भेजे, उससे उसका क्या फ़ायदा हो सकता है? ये बात तो मेरी समझ से परे है। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मुझे इस बात की ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए कि मेरा स्टाफ किसी की हठधर्मी, जिद और झूठ का शिकार न बन जाए। लेकिन आपको मैं इत्मीनान दिलाती हूँ कि मारूफी के बारे में दरबंदी की बातें झूठ नहीं हैं। मुझे यकीन है कि सिस्टर मारूफी ने ऐसी बातें बोलकर कोशिश की है कि पेशेंट अपनी मर्जी से यहाँ से चला जाए ताकि इनका काम आसान हो जाए, इसीलिए ये किया है। यहाँ तक कि जब मैं इन्हें बीमार का ऑर्डर दे रही थी या बता रही थी तो इनको इतना हौसला ही नहीं था कि सुने, उल्टा मुझसे ही उलझ पड़ी। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जिससे पता चलता है कि ये गलती इनसे हुई है और जानबूझकर इसे अंजाम दिया है। इससे बड़ी और अहम बात यह है कि इनके काम का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने काम में लापरवाहियां अंजाम दी हैं। मुझे भी मजबूर होकर इनको डांटना पड़ा है। अच्छी बात है। अब जबकि आपको इस कदर इत्मीनान है तो हम भी आपकी बातों पर भरोसा करते हैं। अगर आपकी मुआफ़क़त हो तो मुझे लगता है इनकी तहरीरी तौर पर सज़ानिश की जाए और ये बात इनके रिकॉर्ड में दर्ज की जाए और इनकी तनख्वाह में कमी की जाए ताकि इन्हें मुनासिब सज़ा मिल सके। मेरी भी यही राय है। इसके अलावा मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि इन्हें किसी और वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में बहुत काम होता है और मैं सिस्टर मारूफी जैसी गैर जिम्मेदार नर्स के साथ अच्छे से काम नहीं कर सकती। इनके ट्रांसफ़र को लेकर मेरी कोई मुखालिफत नहीं होगी, लेकिन इस सिलसिले में आखिरी फैसला सिस्टर तजल्ली ही करेंगी। क्या तुम एक और मौका नहीं देना चाहती हो? इससे पहले भी मैंने इन्हें बहुत मौके दे दिए हैं। अब मैं वाकई में इनके साथ काम नहीं कर सकती हूँ। सिस्टर मारूफी, आप अंदर आइए। जाओ सोनोग्राफी की पोर्टेबल मशीन लेकर आओ। जी। बेड नंबर 5 की एनजीओ किट भी चेक कर लेना। ठीक है। सिस्टर पाक नेहात कह रहे हैं कल से मुझे आईसीयू में जाना होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ का काम आसान है। नहीं, वहाँ का काम तो बहुत मुश्किल है। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। मुझे आईसीयू का काम बिल्कुल पसंद नहीं है सिस्टर। मुझे अच्छा नहीं लगता सुबह से शाम तक सीरियस पेशेंट्स के साथ रहूँ। मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है कि उनमें से कोई पेशेंट मेरे सामने दम तोड़ दे। हाँ, मुश्किल है, लेकिन सीरियस पेशेंट का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा बहुत से पेशेंट अच्छे हो जाते हैं, इसी वजह से तुम्हारी हालत भी ठीक हो जाएगी। फिक्र ना करो, वहाँ के माहौल की भी आदत पड़ जाएगी।
नहीं, मुझे आदत नहीं पड़ेगी। मुझे वो जगह पसंद ही नहीं है। मैंने पहले 1 साल आईसीयू में काम किया है। उसी वक्त मैं बेहद परेशान हो गई थी। मेरे लिए बड़ी अजीब बात है सिस्टर मारूफी, जब तुम्हारा दिल इतना नाजुक और जज्बाती है तो उन मरीजों के सिलसिले में कि जिनकी जिम्मेदारी तुम पर है इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो और अपनी जिम्मेदारियों से पहलू तही कैसे कर सकती हो? क्या बीमार जब आईसीयू तक पहुंच जाएगा तब तुम्हारी हमदर्दी जागेगी? मैं वादा करती हूँ अब यहाँ ठीक से काम करूँगी। मुझे अपने पास से ना हटाए। नहीं सिस्टर मारूफी, मैंने अपना फैसला कर लिया है। एक बार और मुझे मोहलत दे दे। अब मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने पहले भी तुम्हें बहुत मौके दे दिए, अब काफी है। पनिशमेंट और सैलरी का कम होना कोई बात नहीं है, लेकिन आप मुझे खुद से अलग मत कीजिए। इसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर यहाँ रुकने का तुम्हारा मतलब और इसरार मिलने वाला ओवर टाइम है जो कि तुम लेती हो, तो आईसीयू यूनिट में भी तुम देर तक रुक सकती हो और एक्स्ट्रा शिफ्ट लेके अपनी आमदनी बढ़ा सकती हो। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मुझे यहाँ की आदत पड़ चुकी है, यहाँ के माहौल और यहाँ के स्टाफ की, और काम से भागने की आदत। देखो, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, यहाँ का काम मुश्किल है, तुम्हारे फायदे में होगा दूसरे यूनिट में चली जाओ जहाँ काम कम है। नहीं सिस्टर पाक नेहाद, ये मेरे फायदे में होगा कि यही रुककर अपनी बुरी आदतें सुधारूं। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो ऐसा कर सकती हूँ। अगर आपने 1 महीना भी मुझे यहाँ रहने दिया और मुझसे अगर शिकायत रही तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। सिस्टर मारूफी, तुम जानती हो तुम्हारे सिलसिले में ये फैसला एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने लिया है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं अकेले इस फैसले को नहीं बदल सकती तुम्हारे लिए। मैंने सिस्टर तजल्ली से भी बात कर ली है और ये सब उन्हें बता दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप मान जाएंगी कि मैं इमरजेंसी वार्ड में रुकी रहूं तो वो डॉक्टर हाशमी से भी बात करके उन्हें मना लेंगी। फिर मैं यहाँ रह सकती हूँ। तब मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगी। आप मुझे रहने दे ताकि मैं साबित करके दिखाऊं कि मैं बदल चुकी हूँ। तुम एक शर्त पर रह सकती हो। आपकी जो भी शर्त होगी मुझे मंजूर है। तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगी, कभी भी नहीं। ठीक है। वो बातें तुमने दरबंदी साहिबा को बोली थी? जी हाँ। मेरे ख्याल से ये बात तुम्हें तजल्ली साहिबा और डॉक्टर हाशमी को भी बतानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हाशमी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ऐसी बातें की हैं। मेरी तरफ से तजल्ली साहिबा को तुम बोल दो कि तुम इमरजेंसी वार्ड में रह सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। शुक्रिया सिस्टर पाक नेहाद। सिस्टर मारूफी, ये आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें। जो शर्त तुमने मानी है उसे भूलना मत। ठीक है। सलाम। सलाम, बोलिए। राजानी हूँ, मुझे इंजीनियर से काम है। किससे? यहाँ तो सभी इंजीनियर हैं। इंजीनियर मूसा ज़ादा से। आपने क्या नाम बताया? राजानी हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। जी। इजाज़त दें। सलाम इंजीनियर साहब। जी जी ठीक है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेहरबानी करके आप अपनी कार उधर पार्क करके 3रे फ्लोर पर चले जाइए। इंजीनियर साहब वहीं मिलेंगे। सलाम। सलाम।
कैसे हैं आप? शुक्रिया। आज तो हमारा काम बहुत है, देखते हैं कैसे निपटता है। फिक्र न करो, हो जाएगा। नहीं, मेरा मतलब यह है कि शुरू में ही तुमसे ये गलती हुई है। सीढ़ियों को शुमाल की जानिब रखना था, ना कि जुनूब की तरफ। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इंजीनियर। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? अगर हम सीढ़ियों को शुमाल की जानिब रखेंगे तो दूसरी मंजिलों पर जाने के लिए भी सही रहेगा और लिफ्ट भी आमने सामने नहीं खुलेगी। इन सीढ़ियों को बंद कर दो इंजीनियर, और शुमाल वाली खोले रखो। नहीं हो सकता इंजीनियर, बिल्डिंग में कॉलम ही नहीं बना इसके लिए कि हम सीढ़ी बना सकें। अगर ऐसा करेंगे तो 5वें से लेकर 7वें फ्लोर तक हमें तोड़ना पड़ेगा। इसमें ज्यादा खर्च भी आएगा और परेशानियां भी। कोई बात नहीं, बिल्डिंग में इस तरह की खराबी से अच्छा है कि दूसरी तरफ इसको बनाया जाए और बाकी जो मरबूत चीजें हैं उनको वहां से हटा दो। सलाम। सलाम। कल ही ये काम होना चाहिए। मैं इंजीनियर जारे के लिए ये ऑर्डर कर देता हूँ। तुम अभी टेक्निकल डिपार्टमेंट को ये काम शुरू करने के लिए बोलो ताकि हम पीछे न रह जाएं। ठीक है। जी फरमाइए। तुम राजानी साहब के लड़के हो? जी। वाह 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 वाह। तुम्हारे अब्बू कैसे हैं? सलाम बोला है आपको। वो बहुत ही तजुर्बेकार डॉक्टर हैं। 7 साल पहले उन्होंने मेरे लीवर के पेनक्रियाज का इस तरह से ऑपरेशन किया कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उसके बाद से लेकर अब तक मैं इस तरह के 3 कॉम्प्लेक्स बना चुका हूँ। मैं तुम्हारे अब्बू का बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। उन्होंने बहुत एहसान किया मुझ पर। अब बताओ तुम क्या कर रहे हो? कैसे हैं आप? सलाम। अंदर आ जाओ। ये इंजीनियर नाजरियान हैं और ये इंजीनियर राजानी हैं जिनके बारे में कल बात हो रही थी। खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। तुम अभी जाओ और पूरी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को देख लो अच्छे से। उसके बाद आओ और इंजीनियर तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या काम करना है। ये तुम्हारी टेबल है। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब। कोई बात नहीं। मैं आपके खिदमत में हूँ। सलाम रामन। सलाम, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि बता दूं कि मैं काम पर लग गया हूँ। मुबारक हो। बता नहीं सकता कि कैसी बिल्डिंग है। बहुत ही बड़ी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। कम से कम 4 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। अच्छा है। इंजीनियर मूसाजादा भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरे केबिन के लिए एक बेहतरीन कमरा और टेबल दी कि मैं बता नहीं सकता। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ सानाज। मूसाजादा कौन है? मेरे अब्बू के दोस्त है ना। तुम्हें यहाँ आकर देखना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी। कब आओगी? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं थोड़ा बिजी हूँ। अभी और कोई काम तो नहीं तुम्हें? नहीं। अच्छा मैं भी जाता हूँ क्योंकि पहला दिन है और मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं काहिल नहीं हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। पहले बोलो मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। खुदा हाफिज। मिलते हैं। खुदा हाफिज। चुप 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 हो जाओ। ये इतना रो क्यों रही है? नहीं जानती,
शायद भूख लगी हो, दूध पिलाया? अभी कुछ ही देर पहले दूध पिलाया है। शायद उसका डायपर गीला हो गया हो। चुप हो जाओ। सलाम सलाम, इतना शोर मत मचाओ, चुप हो जाओ। बताओ क्या हुआ है, चुप हो जाओ। हाँ, डायपर गीला हो गया है, इसका डायपर बदलना होगा। आपके साथ कोई है? मेरे शौहर हैं, वो गए हैं मेरी अम्मी को लाने के लिए, वो आने वाली हैं। और डायपर है आपके पास? नहीं है डायपर। ओह, ये तो सही नहीं है, अभी इस बच्चे को जलन होने लगेगी। सिस्टर मुकद्दम, जरा आइए। जी आती हूँ। आप मेडिकल स्टोर चली जाएं, बच्चे के लिए डायपर ले लीजिए, एक क्रीम ले लीजिए और एक छोटा सा तौलिया लेकर जल्दी आइए। वार्ड के अकाउंट से लाऊं? नहीं, पैसे मैं देती हूँ। माफ कीजिएगा, ये लीजिए। जी जल्दी ठीक है, आइए। लाती हूँ। हाँ, अब बताइए। सलाम अम्मी जान, अब मैं साफ सुथरी हो गई, अब मैं प्यारी बच्ची हो गई। मुझे लगता है इसे भूख लगी है, आप थोड़ा दूध पिला दीजिए, सो जाएगी। कितनी प्यारी बच्ची है ये, जरा देखिए तो, मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। अगर कोई काम हो तो मैं यहीं पर हूँ। सिस्टर। हाँ बोलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ। सलाम। सलाम नासिर जान। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ नासिर, तुम डरो मत। हुआ क्या? कुछ नहीं, बस थोड़ा सर चकरा गया था और घर में गिर पड़ी। वो जमीला है ना हमारी पड़ोसी, उन्होंने फौरन एम्बुलेंस को फोन कर दिया। वो भी जल्दी जल्दी मुझे यहाँ ले आए। देख रहे हो ना, तुम्हारे सामने मैं ठीक ठाक बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो एम्बुलेंस यहाँ लेकर क्यों आती? एक मिनट, रजा है। सलाम रजा बेटे। सलाम मामू, क्या हुआ, आप अस्पताल क्यों गए? हाँ बेटे, फिक्र ना करो, मैं अभी अस्पताल में उनके सामने ही बैठा हूँ। अम्मी ठीक तो हैं? मैं बात कर सकता हूँ उनसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, होल्ड करो, मैं बात कराता हूँ। तुमने रजा को क्यों बोल दिया? बात करें, लाइन पर है। हेलो बेटे, सलाम। सलाम अम्मी, आप ठीक तो हैं? नहीं बेटा, मैं तो ठीक हूँ। पता नहीं तुम्हारे मामू इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। डॉक्टर ने देखा तो क्या बोला? मैं जब अस्पताल में आई तो इन्होंने बहुत टेस्ट लिया मेरा यहाँ। डॉक्टर ने भी देखा और कहा कुछ नहीं है। तो फिर आपकी तबीयत क्यों बिगड़ गई थी? कुछ नहीं, एक छोटी सी टेबलेट होती है ना ब्लड प्रेशर वाली, 2-3 दिन से खत्म हो गई थी, बस वही नहीं ले पाई, बस यही। अम्मी जान, जब मैं तेहरान में था तो आपको मुझसे बताना चाहिए था, मैं ले आता। बेटे मेरा ध्यान नहीं रहा था ना, अगर मेरा ध्यान होता तो मैं खुद जाकर खरीद लाती। अभी मुझे ड्रिप लगा हुआ है, जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे मामू के साथ घर आ जाऊंगी इंशाल्लाह, तब तक तुम भी आ जाओगे। पता नहीं, कुछ दिन तो लगेंगे। इमाम की जियारत के लिए गए? नहीं, अभी तो मैं सब्जवार में हूँ। मेरी तरफ से जियारत किए बगैर घर मत आना बेटे, समझ गए बात? ठीक है, आप इत्मीनान रखिए। जाओ बेटे, तुम्हारा भला हो। आपका भी भला। सलामत रहो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी। काटिए मत, मुझे बात करना है। तुमने उसे बताया ही क्यों? अम्मी आप धीरे धीरे चलें, पैर में दर्द हो जाएगा। सलाम। सलाम। हमारे मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया है बेड नंबर 8 से। जी। आप यहाँ दस्तखत कीजिए। शुक्रिया। सिस्टर हुसैनी। जी। 4 नंबर बेड की पेशेंट डिस्चार्ज हो गई हैं, एनजीओ किट निकाल दीजिए। ठीक है। अच्छा तो हाँ जी साहिबा, खुदा का शुक्र है आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है, हमारी जहमतों से आपको छुटकारा मिलेगा। हम ऐसे बूढ़े मर्द औरत हैं जो तुम बच्चों को परेशानी में डालते हैं।
ऐसी बातें ना करें, आप तो हमारी बड़ी हैं। तुम सलामत रहो बेटी। मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी आना। खुदा हाफिज। नर्स को जाकर उनके पैसे दे देना। सलाम सिस्टर। सलाम। मेरी बीवी ने बताया कि आपने मेरे बच्चे के लिए कितनी सहमत उठाई है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था और डायपर और जो भी चीज़ें आपने खरीदी हैं उसका पैसा देना चाहता था। नहीं, कोई बात नहीं, आप रखिए। नहीं, ऐसी क्या बात है? ये जो आपने मेहरबानी की यही बड़ी बात है। मेहरबानी करके बताइए कितनी रकम अदा करनी है मुझे? नहीं, कोई बात नहीं, कोई ज्यादा पैसे थोड़े थे। ले लो बेटी, तुम अपनी जेब से क्यों खर्च करना चाहती हो? मेहरबानी करके बताइए। ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर बताइए कितना हुआ? 300 बस। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए जो कि हूँ। इंशाल्लाह जो नेक काम आपने किया है उसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा। मेहरबानी आपकी। इजाज़त दें। सुमैया बेटी, तुम कितने बरस की हो? लेकिन क्यों? बस ऐसे ही पूछ लिया। मैं 29 साल की हूँ। माशाल्लाह। मेरा भी एक बेटा है जो तुम्हारी ही उम्र का है, तुम्हारी तरह मेहरबान और हमदर्द है। खुदा उन्हें सलामत रखे। खुदा तुम्हें सलामत रखे। शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद है कि आगे आप यहाँ नहीं आएंगे। बीमारी तो खराब होती ही है, लेकिन अस्पताल ज्यादा बुरी जगह नहीं होता है। अगर सभी डॉक्टर और नर्स तुम्हारे जैसे हो तो क्या बात है। ये तो आपकी मेहरबानी है, इजाजत दें। ये क्या है? ये आपके लिए लाया हूँ, इस पर ले चलूंगा। नहीं, मैं इसके बिना चलूंगी। मैंने कार बहुत दूर पार्क की है, आप इसके बिना नहीं चल सकेंगी। मैं इस पर बैठना पसंद नहीं करती। जाओ इसे रखाओ। ठीक है। सुमैया बेटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। भाई नासिर जी, इस लड़की ने मेरी बहुत खिदमत की है। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने तो कुछ किया नहीं, ये मेरी ड्यूटी थी। सिस्टर, तुम्हारी ये नर्स बहुत अच्छी है। अलबत्ता सभी नर्सें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सुमैया बेटी की तो बात ही अलग है। हाँ, बिल्कुल सही समझी। अच्छा, तो खुदा हाफिज। सलामत रहे। खुदा हाफिज। लाइए अपना बैग मुझे दे दीजिए। जरूरत नहीं है, मैं चल रही हूँ ना। पहचान वाली थी? नहीं वल्ला, आज ही हमारी पहचान हुई है। अच्छी औरत हैं। सलाम।
नानी जान। नानी जान, नानी, नानी, नानी जान, ये क्या हो गया आपको नानी? मदद करो, नानी को क्या हो गया? नानी जान, नानी जान, नानी जान उठिए, नानी, नानी जान, उठिए। از این بهتر که زخمم میزنی، این یعنی هر لحظه تو تن منی، شب خودت زخمامو میبندی برام، صبح خودت دوباره خنجر میزنی. حال این روزای خستمو نبین، خیلی ابریم که این بارون شدم، وقتی درد تو به جونم میخرم، یعنی خیلی وقته که درمون شدم. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود، خودم و روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود. شب شب تو این اتاق غرق تب، وقتی جونم پر پر زدنه، ثانیه به ثانیه حس میکنم یه نفر خیلی حواسش به منه. بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشقه، اینه واسم کاری کنه، از کسی که تو بهش فکر میکنی بایدم دنیا پرستاری کنه. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود، خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود، خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود.